भाई हम घास फूस चाहने वालों की एक तमन्ना ज़रूर होती है कि अपना एक प्यारा सा गार्डन हो। गार्डन छोटा हो या बड़ा हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके गार्डन में कुछ रंग बिरंगे फूल है या नहीं है, क्योंकि इन फूलों में न जाने क्या कशिश होती है कि हमारे पूरे दिन की थकान उतार देते हैं। एक असीम खुशी का अनुभव होता है इन फूलों के सामने। हम सबको पसंद है, मेरे ख्याल से पेड़ पौधे चाहने वालों को फूल ना पसंद हो ऐसा अभी तक सुनने में तो नहीं आया। पर जो हम सोचें वो हो जाए ऐसा भी तो नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ बालकनी पे डिपेंड करती हैं। बालकनी में हमारी कितनी धूप है, सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है। और जनरली जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें हमारे भरपूर धूप चाहिए। तो आज का वीडियो मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत ख़ास है जिनकी बालकनी में धूप नहीं आती है। आपको 50 ऐसे पौधों के नाम मैं बताऊंगी जिनको आप बहुत आराम से ले सकते हैं। और ऐसे रंग बिरंगे पौधे हैं ना कि इन पौधों को रखने के बाद आपको कभी फूलों की कमी का एहसास नहीं होगा। तो पूरा वीडियो देखिए, सारे पौधों के नाम जानिए और ऐसे 50 पौधों में से कुछ एक पौधे अपनी बालकनी के लिए ज़रूर चुनिए जो बिना फूलों के भी फूलों का एहसास कराएंगे। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज बहुत ख़ास वीडियो के साथ। देखिए, जो बात मैं एक बार नहीं कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आपकी बालकनी में धूप नहीं आती है और आपने पौधा वो लगा लिया जिसको 5, 6, 7 घंटे की धूप चाहिए, तो आपको भरपूर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप कुछ इन पौधों को ज़रूर ऐड करिए जो आपकी कम रोशनी में और बहुत कम धूप में बहुत खूबसूरती के साथ ढेर सारे रंग भर देंगे। उनमें से आप एक ये पौधा चुन सकते हैं, अपना पर्पल हार्ट। खूबसूरत से छोटे छोटे इसमें फूल भी खिलते हैं। आप इस पौधे को 4 से 6 घंटे की धूप में भी डाल देंगे तो भी पौधा खुश रहेगा। आप इसको 1 घंटे की धूप में रखेंगे तो भी पौधा खुश रहेगा। और अगर सिर्फ ब्राइट लाइट आती है तो भी पौधा चलेगा। पौधा आपका बिल्कुल भी नहीं मरेगा, सिर्फ कलर में अंतर होगा। जितना इस पौधे को धूप मिलेगी उतना ही इस पौधे की पत्तियों का कलर डार्क होगा। अगर सिर्फ ब्राइट लाइट मिल रही यानी कि तेज़ रोशनी मिल रही है, सीधी धूप नहीं मिल रही है, तो पत्तियों के कलर में थोड़ा सा अंतर आएगा, बाकी आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। देखिए, दूसरा एक और पौधा अपना खूबसूरत से रंगों वाला महात्मा। ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है पर नाम है इसका महात्मा। बहुत खूबसूरत से इसमें भी रंग भरता है पत्तियों में। अब इसमें भी वही है, जितनी इसमें थोड़ी बहुत धूप लगेगी तो इसकी पत्तियों का कलर ज़्यादा डार्क होगा। और अगर बिल्कुल भी धूप नहीं मिल रही है तो पत्तियों का कलर उतना डार्क नहीं होगा, पर पौधा आपके गार्डन में रहेगा, खूबसूरती तो भरेगा ही भरेगा। और धूप आपकी बालकनी में कम आती है तो तीसरे नंबर पर आप एक और खूबसूरत सा पौधा चुन सकते हैं, अपना क्रोटन का। बहुत सारे रंगों में आपको नर्सरी में ये पौधा मिल जाएगा, बहुत सारी अलग अलग डिजाइन्स में और अलग अलग रंगों में। तो ढेर सारे जब इन पत्तों में ही रंग भरे होंगे तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है। आप गुड़हल गुलाब जैसे पौधे नहीं लगा सकते जो ज़्यादा धूप वाले हैं, तो इन पौधों की पत्तियों में क्या कम रंग हैं, इन रंगों को भर लीजिए और आपका गार्डन भी हो जाएगा रंग बिरंगा। इस पौधे को देख के कुछ आपको याद आया? अभी कुछ दिनों पहले यानी कि शायद 1.5-2 महीने पहले मेरा ये पौधा मरने की कगार पे था और आपके साथ मैंने वीडियो शेयर भी किया था कि कैसे मैंने अपने इस मरते हुए क्रोटन को बचाया था। अब ये देखिए, वही पौधा है और कितना स्वस्थ है ना। ऊपर की नई पत्तियां भी इसकी रिकवरी के बाद ही निकली हैं। तो अब जब दिखाई रही हूँ तो सोचा इसका भी अपडेट दे ही देती हूँ, क्योंकि छोटी मोटी समस्याएं हम में से हर एक के साथ आती रहती हैं। पर कई बार क्या, मुझे लगता है अक्सर ही आप लोग वीडियोस देखते ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि देखने की ज़रूरत क्या है, शायद इसलिए। कोई बात नहीं, मुझे अपडेट देना था तो वो मैंने आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर पर आप चुन सकते हैं अपना ये डाइफन डम्केन। बहुत खूबसूरत से कलर्स होते हैं इसके पत्तों में, बड़े बड़े से पत्ते आपके गार्डन में एक बहुत बड़ी वाली खूबसूरती भर देगा ये पौधा।
5वें नंबर पर आप चुन सकते हैं अपना सफलेरा। हल्की धूप में भी चलेगा और सिर्फ ब्राइट लाइट में भी चलेगा। इसमें भी आपको 2 वैरायटी मिलेंगी, एक अपना नॉर्मल और एक अपना ये वेरीगेटेड। तो सफलेरा में भी हो गई आपकी 2 वैरायटी। तो इस खूबसूरत पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग और बढ़ते हैं अपने छायादार पौधों की तरफ। तो एक और ये खूबसूरत आपको पौधा मिल सकता है, अपना जेब्रा प्लांट। बहुत खूबसूरत सी इसकी भी पत्तियां होती हैं और ये भी आपका बहुत कम धूप में यानी कि छाया में चल जाएगा आपका पौधा। मेरे पास पिछले 3 सालों से और जहाँ पर मैंने इसको रखा है तो कुछ मिनटों की ही यहाँ पर धूप लगती है तो भी चलता है, कभी कभी थोड़ी सी ज़्यादा लग गई तो भी चलता रहता है और बड़ी आसानी के साथ कटिंग से भी लग जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पौधे की तरफ। और अगले आप कुछ पौधे चुन सकते हैं ड्रेसीना के। ड्रेसीना में भी आपको ना जाने कितनी सारी वैरायटीज़ मिलेंगी। जो पौधा आप लेना चाहें आपके आसपास नर्सरी में ये सब पौधे ज़रूर मिल जाते हैं। कुछ भी ये ख़ास पौधे नहीं है, सब जगह नर्सरीज़ में मिलने वाले। इसमें भी आपको अलग अलग रंगों में देखिए कि पर्पल कलर की जो वैरायटी है ये भी ड्रेसीना, ये जो ग्रीन कलर का है ये भी ड्रेसीना, ये सारी ड्रेसीना की ही वैरायटीज़ हैं। ये भी अपना ड्रेसीना, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और यहाँ पर गिफ्ट देने वाले का नाम भी बता देती हूँ। अपने ही परिवार से खुशबू ने दिया था मुझे ये पौधा। और इधर देखिए एक पौधे से मैंने अपना दूसरा भी बना लिया था। चलिए एक और पौधा आप चुन सकते हैं, अपना रिबन ग्रास। ये लग रहा है ना देखने में रिबन की तरह। इस पौधे को भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की जरूरत तो ये थे हमारे सुपुत्र महाराज। इनको कुछ चाहिए था तो ये बीच में आ गए थे अपना रोड़ा अटकाने, जिससे कि मैं अपना वॉइस ओवर ख़त्म करूं और इनका काम करूं। चलिए अब अगले नंबर पर हम लोग चुन सकते हैं अपने ढेर सारे रंग बिरंगे कोलियस। भी कोलियस क्या बात है, ना जाने कितने सारे रंग आपको मिलेंगे कोलियस में। मेरा सबसे पसंदीदा पौधा अपना कोलियस। कोलियस से जब आप कई सारे रंग भर लेंगे ना तो आपको शायद किसी और रंग बिरंगे पौधे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बहुत सस्ते से पौधे मेरे यहाँ तो नर्सरी में कभी 15 कभी 20 में आप जो चाहें कोलियस ले सकते हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ महंगे हो तो भी शायद ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 का मिलेगा, और क्या मिलेगा। और अपना एक खूबसूरत सा परमानेंट पौधा आप कटिंग से ना जाने कितने सारे पौधे बना सकते हैं। बरसात का जब मौसम आता है तब थोड़ा सा इन पौधों को दिक्कत होती है, थोड़ा सा कई बार कुछ पौधे नहीं बच पाते हैं या फिर कुछ पौधे थोड़े से ख़राब हालत में हो जाते हैं, पर कुल मिला के सर्वाइव कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खूबसूरत सा पौधा जिसको आप चुन सकते हैं 10वें नंबर पर, और इसको बोलते हैं हम लोग रेड स्टार, अर्थ स्टार। ये पौधा आता है हमारा सक्लेंट की कैटेगरी में, पर एक ऐसा सक्लेंट जो आप में से कोई भी लगा सकता है, बड़ी आसानी के साथ लग जाएगा। एक अपना ये 11वें नंबर पर हम लोग ले सकते हैं ऑल्टरनेंथ्रा। ये पौधा भी बहुत खूबसूरत सा रंग भरता है हमारे गार्डन में। यहाँ पर देखिए इसकी एक और दूसरी वैरायटी, दोनों वैरायटी है मेरे पास। और ये पौधा भी अपना कलर बदलने वाला होता है। जब धूप में नहीं रखा होगा तो इसकी पत्तियाँ होंगी ग्रीन, और जब आप इसको धूप में रखेंगे खूब सारी ब्राइट लाइट मिलेगी तो इसकी पत्तियाँ डार्क होती चली जाती हैं। 12वें नंबर पर अपना एक खूबसूरत सा पौधा अरेलिया। और ये जो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि सारे पौधे आपके लो लाइट में चलने वाले। तो ये सारे पौधे मेरे उन सभी भाई बहनों के काम के जिनके यहाँ धूप नहीं आती है। एक और खूबसूरत सा पौधा अपना बोट लिली। ये देखिए छोटे छोटे से इसमें फूल भी खिलते हैं। ये जो वाइट कलर के आप छोटे छोटे से देख रहे हैं ये फूल हैं इस पौधे के। खूबसूरत सा कलर, पत्तियों में नीचे के साइड होगा अपना डार्क पर्पल और ऊपर ग्रीन। ये पौधा भी आप जितना धूप में रखेंगे उतना इसका कलर डार्क होगा, और जितना छाया में रखेंगे उतना होगा ग्रीन। इसी की बोट लिली की यानी कि रियो की एक दूसरी वैरायटी ये है ना।
दोनों पौधों को हम लोग बोट लिली ही बोलते हैं, पर ये हो गया अपना वेरीगेटेड। तो ये दोनों वैरायटी भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सस्ता सा पौधा है और एक पौधा आपने लगाया तो सैकड़ों की संख्या में हो जाएंगे अगले साल तक। बहुत सारे पप्स निकालता है ये पौधा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इस खूबसूरत से पौधे को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं अपना वैंडरिंग जियो। ये भी पौधा बहुत खूबसूरत से कलर भरता है हमारे गार्डन में और कई कई सारे शेड्स ये बदलता रहता है अपनी पत्तियों में। घासनुमा एक पौधा, आपने छोटी छोटी कुछ किसी से मांग के कटिंग्स लगा ली तो बस यूँ समझिए कि आपके गार्डन में बहुत सारे रंग भर देगा। 15वें नंबर पर अपना खूबसूरत सा स्पाइडर प्लांट, हम में से हर एक का चहेता और शायद सभी भाई बहनों के गार्डन में ये पौधा होगा भी। एक पौधा लगाया तो अगले साल तक सैकड़ों बच्चे पैदा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए एक और खूबसूरत सा पौधा आपका इंतज़ार कर रहा है और इसको बोलते हैं हम लोग टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की ये दूसरी वैरायटी, ये देसी वाला टर्टल वाइन है और इसकी बहुत अच्छी सी ग्रोथ होती है सर्दियों में। जो हमारा गर्मियों वाला है उसकी ग्रोथ हमारी गर्मियों में ज़्यादा होती है, पर इस पौधे की ग्रोथ सर्दियों में ज़्यादा होती है। ये भी हमारा पौधा रंग बदलता है, जितना आप इसको धूप में रखेंगे उतना ही इसकी पत्तियों का कलर होगा डार्क, छाया में रखेंगे तो पत्तियाँ होंगी ग्रीन। और यहाँ पर ये बहुत सारे क्लिप्स मैं पुरानी दिखा रही हूँ, ये फरवरी की हैं, मोटा मोटा 1 साल होने जा रहा है। तो कुछ क्लिप्स में जैसे कि बोट लिली पे आपने फूल लगे देखे, इस सीज़न में फूल नहीं है। ये वीडियो मेरा पुराना बना पड़ा था, मैं पोस्ट करना भूल गई थी, तो उसी वीडियो के साथ कुछ अभी रिसेंट क्लिप्स मैंने जोड़ी। तो कुछ अगर किन्हीं पौधों में फूल दिख रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी इस सीज़न में फूल खिले। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आगे एक और खूबसूरत सा पौधा आपके इंतज़ार में, और इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड लीफ, रेड ब्लड लीफ। बिल्कुल खून के रंग की जैसी पत्तियां, जैसा नाम वैसा ही इसका रूप। ये भी पौधा बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सस्ता सा भी है। मैं तो पिछले 3 साल पहले लाई थी मात्र 10 रुपए का। और छोटी छोटी कटिंग से आप एक पौधे से सैकड़ों पौधे बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप सस्ते पौधों में जितनी खूबसूरती तलाशेंगे ना, उतना ही आपको ये खूबसूरती खुश करेगी। एक और अपना पौधा एग्लोनीमा। एग्लोनीमा में भी आपको ढेर सारे रंग, ढेर सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर भी आप ढेर सारे रंगों को भरने के शौकीन हैं तो बिना फूलों के आप इस एग्लोनीमा से ढेर सारे रंगों को भर सकते हैं अपने गार्डन पे। एग्लोनीमा की कुछ वैरायटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है, पर कुछ वैरायटी हमें कम दामों में भी मिल जाती है और डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा पौधा ले रहे हैं। पौधा महंगा है तो पौधा छोटा लीजिए, क्यों बड़ा लेके अननेसेसरी खर्चा करना। चलिए एक और पौधा अपना खूबसूरत सा सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी अपना छाया का पौधा और पत्तियों में बहुत सारी खूबसूरती। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारे 19 पौधे हो चुके हैं, अब देखते हैं 20वें नंबर पर क्या है। तो 20वें नंबर पर है आपके लिए खूबसूरत सा अपना रेड वाला सिंगोनियम। जो ग्रीन वाला होता है वो तो हमारी ग्रीनरी फैलाएगा, पर ये रेड वाला सिंगोनियम बहुत खूबसूरत से, इसमें पिंक सा कलर आता है इसके पत्तों में। थोड़ा थोड़ा जब इसको धूप मिलेगी ना तो ये पौधा बहुत खूबसूरती के साथ बढ़ता है। मेरा जहाँ पर टंगा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिल रही है, पर अगर इसको हल्की हल्की धूप मिलती तो इसकी बात कुछ और होती। चलिए एक और पौधा अपना खूबसूरत सा डेविल्स बैकबोन, बहुत आसानी के साथ लगने वाला, कहीं से भी काट पीट के किसी भी हालात में इसको लगा दीजिए लगेगा। गर्मियों भर ये ग्रीन रहेगा और जैसे जैसे अभी सर्दियों का मौसम आएगा तो देखिए इसकी पत्तियों में बहुत खूबसूरत सा रंग भरता है, पिंकिश, थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा लाइट पिंक, कई सारे शेड्स बनते हैं इन पत्तियों में। और अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पौधे की तरफ। मेरा बहुत पसंदीदा पौधा और मेरी तरफ से रिकमेंडेड पौधा भी अपना फायर बुश।
अपना एक परमानेंट प्लांट बहुत खूबसूरत से देखिए फूल भी खिलते हैं। सर्दियाँ आ गई, अभी भी इस पौधे में फूल खिल रहे हैं और फूल खिलने के साथ साथ दूसरी एक और खूबसूरती कि इसकी पत्तियों में बहुत सारी खूबसूरती भर गई है। देखिए कितनी डार्क हो गई हैं पत्तियाँ, है ना, एकदम से डार्क हो जाती हैं सर्दियों में। ये देखिए पतझड़ जैसा आ गया है इस प्लांट में, जो बड़ा वाला प्लांट है, पर पत्तियों में बहुत खूबसूरती है। देखिए एकदम से रेड कलर की पत्तियां हो जाती हैं और जब गर्मी आएंगी तो पत्तियां हो जाएंगी अपनी ग्रीन, यानी कि फूल के भी मज़े और पत्तियों में खूबसूरत से रंग के भी मज़े। आगे बढ़ते ही एक और खूबसूरत पौधे से मिलते हैं, अपना मदर ऑफ मिलियंस, यानी कि मिलियंस पौधों को जन्म देने वाला अपना खूबसूरत सा पौधा। इस पौधे में भी जो रंग भरता है ना, अपना ग्रीन से लेके डार्क ब्राउन तक, तो वो खूबसूरती आपके गार्डन में ही समाएगी और उस खूबसूरती का लुत्फ़ आप ही उठाएंगे। चलिए 24वें नंबर पर अपना एक बहुत खूबसूरत सा पौधा, बटरफ्लाई प्लांट। ये थोड़ा सा महंगा है पौधा, तो शायद आप में से बहुत सारे भाई बहन ना ऐड करें, पर मैं बता रही हूँ कि ये भी पौधा आपके गार्डन में खूब सारा खूबसूरत सा रंग भरेगा। बाप रे, 24 पौधों के नाम मैंने बताए और बताते बताते मैं तो गई थक। अब बारी आती है 25वें नंबर के पौधे की और यहाँ पर शुरू होती है अपनी नाम बताओ प्रतियोगिता। तो इस प्रतियोगिता में आप सभी को हिस्सा लेना है। भाई 24 पौधों के नाम मैंने बताए, अब एक काम भी तो बताइए ना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेली थक जाएगी, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल का हिस्सा बनिए और इसका नाम भी बताते हुए जाइए। धन्यवाद।